बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में इंसान जिस चीज़ के पीछे सबसे ज़्यादा दौड़ता है वो है रोज़ी और नसीब। कोई सुबह से शाम तक रिस्क के लिए मेहनत करता है तो कोई अपनी तकदीर बदलने की दुआओं में मसरूफ़ रहता है। इंसान समझता है कि शायद ज़्यादा कोशिश, ज़्यादा ताल्लुकात या ज़्यादा इल्म उसे कामयाब बना देगा, मगर हकीकत ये है कि रोज़ी का दरवाज़ा महज हाथों की मेहनत से नहीं बल्कि दिल की कैफियत और ज़ुबान की बरकत से खुलता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो एक दरूद जो रोज़ी और नसीब दोनों खोल देता है। ये मुख्तसर सा जुमला अपने अंदर एक गहरा रूहानी राज छुपाए हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि ये दरूद क्या है और ये कैसे हमारे रिज़्क़ और नसीब को चमका देता है। दरूद शरीफ वो ज़िक्र पाक है जिसमें बंदा अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजता है। ये वो वाहिद ज़िक्र है जिसे अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने और अपने फरिश्तों के अमल में शामिल फरमाया। तर्जुमा: जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और उसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। ये आयत इस बात की दलील है कि रिज़्क़ सिर्फ़ मेहनत से नहीं बल्कि ईमान, नीयत और आमाल की पाकीज़गी से भी मिलता है। दरूद शरीफ उन पाक आमाल में सबसे आला अमल है क्योंकि ये मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलावत है। जब बंदा मोहब्बत से दरूद पढ़ता है तो उसके दिल में नूर उतरता है और यही नूर उसकी रोज़ी में बरकत और उसके नसीब में खुशहाली ले आता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो अब ज़रा सोचिए, जब एक बार दरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह की रहमत 10 गुना हो जाती है। यही रहमत रिज़्क़ में आसानी, तकदीर में बेहतरी और दिल में सुकून की सूरत में ज़ाहिर होती है। फरिश्ते आपके लिए दुआएं करते हैं, आपके गुनाह माफ़ होने की सिफारिश करते हैं और अल्लाह से अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, ये तेरा बंदा तेरे महबूब पर दरूद पढ़ रहा है, उसके रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमा। इंसान अक्सर कहता है मेरा नसीब अच्छा नहीं, मगर हकीकत यह है कि नसीब इंसान खुद अपने आमाल से बेहतर या बदतर बनाता है। जब बंदा गफलत, हसद और बेबरकती की ज़िंदगी गुजारता है तो उसका नसीब सयाह हो जाता है, मगर दरूद शरीफ उस तारीकी को रोशनी में बदल देता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दरूद वो रोशनी है जो नसीब के अंधेरे मिटा देती है। रोज़ी सिर्फ़ पैसे का नाम नहीं बल्कि रूहानी रिज़्क़ भी एक हकीकत है। कुछ लोग मालदार होते हैं मगर दिल के सुकून से महरूम, कुछ गरीब होते हैं मगर उनके चेहरे पर नूर और दिल में इत्मीनान होता है। यही रूहानी रिज़्क़ दरूद शरीफ के ज़रिए नसीब होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने से दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग उठती है और यही मोहब्बत इंसान के बातिन को रोशन कर देती है। ये नूर दिल से निकलकर ज़िंदगी के हर शोबे में बरकत डाल देता है, कारोबार में, औलाद में, ताल्लुकात में और दुआ में। नसीब दरअसल वो कुदरती निज़ाम है जिसमें अल्लाह ताला बंदे के लिए खैर के दरवाज़े खोलता है। जब कोई बंदा दरूद शरीफ को अपनी आदत बना लेता है तो उसके आमाल में एक ख़ास तासीर पैदा हो जाती है। लोग उस पर एतमाद करने लगते हैं, उसके चेहरे पर नूर और बातों में वज़न पैदा हो जाता है। अल्लाह उसके रास्ते आसान कर देता है। ऐसे मौक़े पैदा होते हैं जिनका उसने कभी सोचा भी नहीं होता। ये सब इसलिए कि दरूद शरीफ दिल को साफ़ करता है, नीयत को खालिस बनाता है और इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। एक दरूद जो दोनों दरवाज़े खोलता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो एक दरूद जो रोज़ी और नसीब दोनों खोल देता है। उलमा ने फरमाया कि दरूद इब्राहीमी वो कामिल दरूद है जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयाँ जमा हैं। ये वो दरूद है जो न सिर्फ रूह को जिला देता है बल्कि रिज़्क़ और नसीब दोनों के दरवाज़े खोल देता है।
جب کوئی شخص مستقل مزاجی سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آتی ہیں۔ دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، رزق میں کشادگی محسوس ہوتی ہے، تعلقات میں نرمی اور محبت آتی ہے، خوابوں میں سکون اور دعاؤں میں قبولیت آتی ہے، مشکل حالات میں غیر متوقع مدد نصیب ہوتی ہے۔ یہ سب درود شریف کی وہ برکتیں ہیں جنہیں صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو دل سے یہ ذکر کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے جب تک کہ اس میں درود نہ پڑھا جائے۔ درود شریف دعا کے لیے ایک دروازہ ہے جو اس کو اللہ کے حضور پہنچاتا ہے، لہٰذا جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس سے پہلے اور بعد میں درود شریف ضرور پڑھیں۔ حضرت واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود وہ صدا ہے جو بندہ زمین سے دیتا ہے اور جواب عرش سے آتا ہے۔ درود شریف صرف زبان کا ذکر نہیں، یہ دل کی روشنی ہے جو اسے اپنا معمول بنا لیں، اس کی زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں رہتا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.